वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक केस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग अमाउंट विड्रॉ कर ले क्वार्टरली बेसिस पे तो किस तरीके से हम लोग एवरेज पीरियड फाइंड आउट करके उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 केसेस। फर्स्ट इज़ कि अगर हम लोग खाली 6 मंथ्स के लिए अमाउंट विड्रॉ करें तो जैसे हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें ये देखा था कि अगर हम लोग पूरे 12 साल जो है अमाउंट विड्रॉ करें, बिगनिंग में, एंडिंग में, मिडल में, उसके बाद क्वार्टरली बेसिस पे देखा। अब हम लोगों को देखना है कि खाली 6 महीने के लिए हम लोग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोगों ने बिगनिंग में, मिडल में और एंडिंग में अमाउंट्स विड्रॉ किए तो किस तरीके से होगा। एंड उसके बाद सेकेंड केस इज़ इफ़ डेट इज़ नॉट मैंशन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस। अब हम लोग बहुत सारे बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारी डेट मेंशन होती है, उसके बेसिस पे ही हम लोग एवरेज पीरियड फाइंड आउट करते हैं। बट अगर डेट मेंशन नहीं होगी तो हम लोग किस तरीके से सम को सॉल्व करेंगे वो देखना है। एंड एट द लास्ट, व्हेन पर एनम इज़ नॉट मेंशन इन ROI इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे हम लोग कभी भी अगर देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है दैट 10% पर एनम, 5% पर एनम, बट अगर वो पर एनम का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है तो हमें क्या कंसिडर, हम लोगों को टाइम फैक्टर जो है वो कंसिडर नहीं करना है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इफ़ फिक्स अमाउंट इज़ विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए अगर हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करें मंथ की बिगनिंग में तो फिर किस तरीके से एवरेज पीरियड फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो फॉर एवरेज पीरियड 6 महीने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, 6 महीने के लिए हम लोग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो कौन कौन से मंथ्स होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट। ये 6 मंथ्स के लिए ही हम लोग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लोगों ने देखना है कि अगर हम लोग अप्रैल से लेके सितंबर में हर मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं मंथ की बिगनिंग पे, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरीके से हम लोग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना है। 1 अप्रैल से अगर आप अमाउंट विड्रॉ करोगे तो हमारे पास कितने महीने रह जाएंगे? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड द होल बाय 2। अगर आपको एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हर एक सोल्यूशन होता है, अगर वो नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में करवा दिया, वीडियोज़ लिंक में दी हुई है एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 1 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ किया तो हमारे पास कितने महीने बच जा रहे हैं? अप्रैल का मंथ भी रह जाएगा क्योंकि पूरे अप्रैल के मंथ में भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो 1 2 3 4 5 6 मंथ्स बाकी रह जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। एंड अगर हम लोगों ने लास्ट, हमारी ड्राइंग्स कौन सी होगी? ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग की बात है। फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में होगी, लास्ट ड्राइंग सितंबर में होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ड्राइंग हम लोगों ने अप्रैल में देखी, अप्रैल से सितंबर के बीच का डिफरेंस निकाला। अब अगर हम लोगों ने लास्ट ड्राइंग सितंबर में की है 1 सितंबर को तो हमारे पास कितने मंथ्स लेफ्ट हो जाएंगे? ओनली 1 मंथ। सो 6 + 1 डिवाइड बाई 2 इज़ 7/2, दैट इज़ 3.5 इज़ योर एवरेज पीरियड। तो इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज आपका अमाउंट है A, उस पर अगर हम लोग 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और आपका एवरेज पीरियड हम लोग लिख लेंगे 3.5 डिवाइड बाई 12। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिमिलरली अगर हम लोग मिडल में अमाउंट विड्रॉ करें तो फॉर एग्जांपल अप्रैल है, अप्रैल की 15th डेट को हम लोगों ने अमाउंट विड्रॉ किया तो हमारे पास कितने मंथ्स लेफ्ट होंगे? 1 2 3 4 5 मंथ्स मई से लेके सितंबर तक और हाफ मंथ अप्रैल का बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? सितंबर में। सितंबर का कितना मंथ बाकी रह जाएगा? खाली हाफ मंथ, उसके बाद और कोई मंथ्स नहीं बाकी रहेंगे। सो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 6 डिवाइड बाई 2, एवरेज पीरियड इज़ 3। सपोज A इज़ योर अमाउंट, 10% इंटरेस्ट एंड 3 इज़ योर एवरेज पीरियड। ओके, सो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस पर कैलकुलेट करना है। अब सपोज अगर आपका एंडिंग में आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, मतलब 30 अप्रैल को अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो फिर आपके कितने मंथ्स बाकी रह जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5 मंथ्स पर लेफ्ट, ठीक है। तो 5 मंथ्स बाकी रह जाएंगे। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5 एंड लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 31 सितंबर को आप अमाउंट विड्रॉ करोगे, ठीक है। तो उसके बाद कितने मंथ्स बाकी रह जाएंगे? 0। सो 5/2 इज़ 2.5, तो एवरेज पीरियड इज़ 2.5। इस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे? अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ओके, नाउ ये सारे केसेस आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट केस, अगर डेट मेंशन नहीं होगी तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से बेसिस पे चार्ज करेंगे? हम लोग 6 मंथ्स के बेसिस पे चार्ज करेंगे। सपोज अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि A जो है उसने 30,000 पूरे साल में विड्रॉ किया है अमाउंट
और उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% फॉर द होल ईयर, 10% पर एनम, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने बोला है कि 30,000 10% पर एनम पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और उन लोगों ने कुछ भी टाइम फैक्टर नहीं दिया है कि इस डेट पे उसने इतना अमाउंट विड्रॉ किया, इस पे इतना अमाउंट विड्रॉ किया, अगर हमें डेट नहीं दी होगी तो हम लोग एवरेज पीरियड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो इसकी वजह से कभी भी ऐसा सीन हो तो हमें क्या करना है, 30,000 इज़ योर अमाउंट, ठीक है, जो उसने अमाउंट विड्रॉ किया है वो, ठीक है, 10% हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 6/12, ठीक है। अगर हम लोगों को डेट मेंशन नहीं की होगी सो ऑन द प्लेस ऑफ एवरेज पीरियड वी हैव टू राइट 6, ओके। अब यहाँ पे आप इसको जब कैलकुलेट करोगे 3000 डिवाइड बाई 1500 विल बी योर आंसर, क्लियर। सिमिलरली लास्ट केस क्या है, व्हेन पर एनम वर्ड इज़ नॉट यूज। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया तो मैंने क्या बोला, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बट अगर मैं ये पर एनम वर्ड यूज़ नहीं करूँ तो हमें टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना है। टाइम फैक्टर किसको बोलते हैं, टाइम फैक्टर इसको बोलते हैं, ये जो एवरेज पीरियड होता है ना, जो हम लोग एवरेज पीरियड लिखते हैं, ठीक है, एवरेज पीरियड बाई 12 करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये जो टाइम इसको हम लोग बोलते हैं टाइम फैक्टर। तो अगर सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ दैट A withdraw 30,000 during the year, the rate of interest is charged 10%, बट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया 10% पर मंथ, 10% पर एनम, 10% क्वार्टरली। तो आपको क्या कंसिडर करना है, वॉट यू हैव टू, यू डोंट हैव टू कंसिडर द टाइम फैक्टर। अगर मैं आपको वर्ड यूज़ नहीं करूँ कि पर एनम पे चार्ज कर रहे हैं, देन क्वार्टरली चार्ज कर रहे हैं, मंथली चार्ज कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग वो 10% चार्ज कर रहे हैं, तो आपको क्या कंसिडर करना है, आपको टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको कैसे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 30,000 अमाउंट और कितने % इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 10%, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 6/12 वाला पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओके। सो ये पूरे 3 केसेस जो है मैंने करा दिए हैं। इफ़ आपको इनमें से कुछ भी, कोई भी केस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।